नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का डीआरए न्यूज़ में। जानते हैं इस समय की कुछ बड़ी खबरें। 50 विदेशी सहित 51 तबलीगी जमातियों को भेजा गया जेल। निजामुद्दीन से लौटने के बाद ये सभी छिपे थे मस्जिदों में। लॉकडाउन के उल्लंघन के मामले में भोपाल के 3 अलग अलग थाना क्षेत्रों से पकड़े गए विदेशी और देसी 51 तबलीगी जमातियों को अदालत ने शुक्रवार को जेल भेज दिया। यहाँ सभी निजामुद्दीन से लौटने के बाद भोपाल आकर मस्जिदों में छिपे हुए थे। जिला प्रशासन ने कोरोना वायरस के संक्रमण के चलते लॉकडाउन करते हुए निर्देश दिए थे कि बाहर से आने वाले सभी लोगों को प्रशासन को सूचना देना अनिवार्य है, लेकिन यह बिना बताए भोपाल में रह रहे थे। इसके बाद पुलिस ने इन्हें गिरफ्तार कर अलग अलग होटलों और हज हाउस में क्वारंटाइन किया था। क्वारंटाइन अवधि पूरी होने के बाद इन्हें मजिस्ट्रेट सुरेश शर्मा की अदालत में पेश किया जाएगा। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। मध्य प्रदेश में आते ही प्रवासी मजदूरों को मिल रही हैं बसें। उत्तर प्रदेश में मिलने लगा प्रवेश। जी हाँ, लॉकडाउन में हजारों किलोमीटर चलकर घर लौट रहे मजदूरों को कुछ राहत मिलने लगी है। मध्य प्रदेश के मुरैना में राजस्थान में सटी सीमा में प्रवेश के साथ ही प्रशासन ने बसों से उत्तर प्रदेश सीमा तक भेजने की व्यवस्था कर दी है। दतिया झांसी स्थित चिरला सीमा और शिवपुरी झांसी स्थित रक्सा सीमा बॉर्डर पर मजदूरों को स्क्रीनिंग और समाज सेवियों की मदद से खाना खिलाने के बाद आगे भेजा जा रहा है। उत्तर प्रदेश में प्रवेश को लेकर पिछले दिनों दोनों प्रदेशों की स्थानीय थाना पुलिस के बीच हुआ विवाद भी वरिष्ठ अधिकारियों के दखल के बाद सुलझ गया है। अगली खबर स्वदेशी प्रोडक्टों से जुड़ी हुई है। जी हां, स्वदेशी अभियान मेड इन इंडिया उत्पादों की बिक्री के लिए अपना ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म ला रही बाबा रामदेव की पतंजलि। होम डिलीवरी भी होगी फ्री। योग गुरु बाबा रामदेव की कंपनी पतंजलि आयुर्वेद अपना ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म लाने जा रही है। यह प्लेटफॉर्म खासतौर पर मेड इन इंडिया उत्पाद और स्वदेशी समाधान उपलब्ध कराने के उद्देश्य से लॉन्च किया जा रहा है। ईडी की रिपोर्ट के मुताबिक इस प्लेटफॉर्म को ऑर्डर नमी नाम दिया गया है। प्लेटफॉर्म पर पतंजलि के आयुर्वेद उत्पादों के अलावा पड़ोस की दुकानों पर बिकने वाले भारतीय उत्पाद भी उपलब्ध रहेंगे। बढ़ते हैं कोरोना से जुड़ी अगली खबर की ओर। अब तक 45.93 लाख पूरी दुनिया में संक्रमित हो चुके हैं। भारत को वेंटिलेटर देगा अमेरिका। ट्रंप ने कहा, संकट के दौर में मोदी के साथ है, मिलकर कोरोना को हराएंगे। ब्राजील में पिछले 24 घंटे में 7,007 नए मामले सामने आए हैं। इससे संक्रमितों की संख्या 2,03,165 हो गई है। अमेरिका में पिछले 24 घंटे में 27,367 नए मामले सामने आए और 1,779 मौतें हुई। न्यूयॉर्क सबसे प्रभावित राज्य बन गया है। WHO ने कहा, वैक्सीन या दवा जब भी आए तो उसका फायदा बराबरी से मिले, तभी महामारी रुक पाएगी। केंद्र सरकार का फैसला। जी हां, केंद्र ने कहा, प्रवासी मजदूर सड़क पर दिखें तो उन्हें शेल्टर में ले जाएं, खाना पीना दें। उनके लिए ट्रेन या बस की व्यवस्था राज्यों की जिम्मेदारी होगी। मिजोरम में लॉकडाउन 31 मई तक बढ़ाया। छत्तीसगढ़ के सीएम की अपील, कुछ महीने राज्यों की सीमाएं सील रहें। सरकार ने कहा, संक्रमितों की रिकवरी रेट 34.06%। सिर्फ 2% मरीज आईसीयू में। डबलिंग रेट बढ़कर 12.9 दिन हुई। तेलंगाना के मुख्यमंत्री केसीआर ने कहा, हैदराबाद के 4 जोन को छोड़कर राज्य कोरोना संक्रमण से मुक्त हुआ। मौसम विभाग से जुड़ी खबर। मानसून के केरल पहुंचने में 4 दिन की देरी हो सकती है। अब 5 जून को पहुंचने की उम्मीद। इससे पहले माना जा रहा था कि मानसून 1 जून को केरल पहुंच सकता है। मानसून केरल पहुंचने में 4 दिन की देरी हो सकती है। इससे पहले 5 जून तक केरल पहुंचने की उम्मीद थी। इसमें 4 दिन आगे या पीछे भी हो सकते हैं। मौसम विभाग ने आज ये अनुमान जारी किया। इससे पहले माना जा रहा था कि मानसून 1 जून तक पहुंच सकता है। केरल में मानसून पहुंचने के साथ ही देश में 4 महीने के मानसून सीजन की शुरुआत हो जाती है। पिछले 15 साल में मौसम विभाग का अनुमान लगभग सही रहा है। राहत पैकेज का तीसरा ब्लूप्रिंट। वित्त मंत्री ने 1 घंटा 17 मिनट में 11 घोषणाएं की, पर साथ में साफ नहीं कि लागू कब तक हो पाएंगी। खेती के लिए 1 लाख करोड़ रुपए। 3 दिन के दौरान 4 घंटे 21 मिनट में 35 घोषणाएं हुई हैं। बुधवार 1 घंटा 29 मिनट बोली, जबकि इन्होंने 15 घोषणाएं की थी। गुरुवार 1 घंटा 35 मिनट बोली, तब इन्होंने 9 घोषणाएं की थी तथा शुक्रवार 1 घंटा 17 मिनट बोली, जब 11 घोषणाएं की गई हैं। कश्मीर में केसर, यूपी में आम, पूर्वोत्तर में बांस, आंध्र में मिर्ची, बिहार में मखाने की खेती के बढ़ावा देने के लिए गंगा किनारे औषधि पौधों का कॉरिडोर बनेगा। किसान जोखिम रहित खेती कर सकें और फसल बोने से पहले पता कर रहे कि उन्हें इसके कितने दाम मिलेंगे, इसकी व्यवस्था भी बनाई जाएंगी। भारत देश में जुड़ी कोरोना से खबर। जी हां, भारत 83,000 से ज़्यादा केस वाला 11वां देश बन गया है। चीन में 137 दिन में इतने केस हुए थे। हमारे हालात बदतर, क्योंकि 107 दिन में ही इतने मामले आ गए हैं। चीन के होबेई प्रांत में 82% पॉजिटिव मिले, बाकी 18% केस 29 प्रांत से थे। इन सभी में गुआंगडोंग में सबसे ज़्यादा 1,532 संक्रमित मिले। भारत में संक्रमण देश के 26 राज्यों और 7 केंद्र शासित प्रदेशों में फैला। इनमें 9 राज्य ऐसे हैं जहाँ संक्रमण के मामले 2,000 से भी ज़्यादा हैं।